हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते हैं जिस जैकेट को पुलिस वाले और सेना के जवान बुलेट प्रूफ समझकर पहनते हैं वो बुलेट प्रूफ नहीं बुलेट रेसिस्टेंट होते हैं। तो उसमें ऐसा क्या होता है जिनकी वजह से उसे बुलेट प्रूफ कहा जाता है? क्योंकि देखा जाए तो ये जैकेट्स असल में किसी लोहे या मैग्नेट से नहीं बल्कि एक फैब्रिक से बनते हैं। जी हाँ, एक फैब्रिक से। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट्स में लगने वाला ये कपड़ा आखिर काम कैसे करता है जिससे स्टील की परत चीर देने वाली बुलेट भी इस जैकेट के आर पार नहीं जाती? भाई ये सब सुनकर तो यही लग रहा है कि फैब्रिक से बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाना रॉकेट साइंस से कम नहीं है। इसीलिए तो हमारी गवर्नमेंट इन्हें इंपोर्ट करवाने के लिए ताइवान और चाइना के साथ 638 करोड़ 97 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें बनाना वाकई मुश्किल है, इसीलिए इन्हें इंडिया में बनाया नहीं जा सकता? वेल, आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इन आवर वीडियो बुलेट प्रूफ जैकेट्स कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं। यूं तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस्तेमाल सदियों से सेल्फ डिफेंस के लिए होता आ रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा जानवर होते थे जिनकी भूख सिर्फ इंसानों को खाकर ही मिटती थी। ये दौर स्टोन एज पीरियड का दौर था, इसीलिए तब इंसानों ने जानवरों से बचने के लिए जानवर की ही खाल को सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल किया था। फिर स्टोन एज पीरियड के खत्म होने के बाद राजा महाराजाओं का दौर आया जिन्हें इन कवच की जरूरत खुद को दुश्मन से बचाने के लिए होती थी। और कहते हैं ना, जरूरत इंसान से चीजों की खोज करवा ही लेती है। ऐसा ही कुछ राजा महाराजाओं के साथ भी हुआ, जिनकी जरूरत ने उन्हें मिलने वाले लकड़ी और मेटल शील्ड से सेल्फ डिफेंस के लिए एक ऐसे कवच को बनाने के लिए इंस्पायर किया जिसे तलवार, भाले, चाकू कुछ भी आसानी से चीर नहीं सकते थे। हालांकि इस आविष्कार में समस्या ये थी कि मेटल और लकड़ी से बने होने की वजह से इनका वजन बहुत ज्यादा होता था, इसलिए इसे सभी सैनिक नहीं बल्कि चुनिंदा लोग ही पहन सकते थे। पर फिर 16वीं सेंचुरी के एंड तक ये मेटल से बने कवच भी किसी काम के नहीं रह गए थे, क्योंकि समय के साथ ही हथियारों में भी वृद्धि हो गई थी और असले, बारूद, भाले इन सब की जगह गोलियों ने ले ली थी जो मेटल के कुछ लेयर्स से बने जैकेट्स को आसानी से चीर सकते थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर 16वीं सेंचुरी में इटली और रोम के राजघरानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने का एक्सपेरिमेंट किया, जिसके लिए उन्होंने मेटल के कई लेयर से ऐसा बॉडी आर्मर बनाया जो बुलेट्स का रुख मोड़ देते थे। इन जैकेट्स का भारी लेयर बुलेट के असर को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया था, जबकि इसकी अंदर की लेयर बुलेट्स को अंदर जाने से रोकने के लिए बनी थी। इस जैकेट को जिस मकसद से बनाया गया था ये उसके लिए काम तो कर रही थी, लेकिन तब तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि मामूली गोलियों की जगह राइफल, पिस्टल जैसी बंदूकों ने ले ली थी। और इनके अंदर से निकलने वाली गोली इतनी तेज चलती थी कि ये मेटल के बने जैकेट्स को पार कर सामने वाले के सीने को आसानी से छलनी कर सकती थी। उस पे ये जैकेट्स मेटल से बने होते थे, इसलिए इन्हें पहनकर भागना भी मुश्किल होता था। इसी समस्या का समाधान निकालते हुए 19वीं सेंचुरी में एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया जो वजन में हल्का होते हुए भी गोलियों से बचाने में पूरी तरह से उपयोगी था, क्योंकि ये जैकेट सिल्क से बना था, वो भी इत्तेफाक से। दरअसल इसकी खोज 1881 में हुई थी, जब एरिजोना के एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के दौरान ये देखा जिस शख्स की गोली लगने से मौत हो गई थी उसने अपने चेस्ट पर सिल्क का रुमाल बांधा था और रुमाल बंधे होने की वजह से उसके चेस्ट पर बुलेट का पेनिट्रेशन काफी कम था। इसके बाद उस डॉक्टर ने सिल्क की प्रॉपर्टीज को ढूंढकर उससे 18 लेयर की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई। फिर इसी बनी जैकेट की टेस्टिंग कर कैसिमिर ज़ेगलिन ने सिल्क के बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाए, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए थी। फिर भी कई देश इसे खरीद रहे थे। हालांकि जब 1901 में यूएस के प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली की गोली मारकर हत्या हुई थी, तब यूएस आर्मी को ये पता चला कि ये जैकेट काम तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ये जैकेट सिर्फ लो वेलोसिटी की बुलेट्स के अगेंस्ट ही इफेक्टिव थे, जबकि नई जनरेशन वाले हैंडगन्स की गोलियां बड़ी आसानी से इन्हें चीर कर निकल सकती हैं। इसीलिए उन्होंने सिल्क से बने इन महंगे जैकेट्स का इस्तेमाल बंद कर दिया था। और फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड से ठीक पहले लोगों की जान बचाने के लिए लाइट वेटेड फ्लैग जैकेट्स का आविष्कार हुआ, जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम और फाइबर ग्लास की ओवरलैपिंग प्लेट्स को बैलिस्टिक नायलॉन के फैब्रिक में कवर किया जाता था। ये जैकेट्स काफी फ्लेक्सिबल, सस्ते और हल्के होने की वजह से असले बारूद के टुकड़े से इंसान की रक्षा कर सकते थे। लेकिन कड़ी मशक्कत से बनने के बाद भी ये फ्लैग जैकेट्स राइफल्स और पिस्टल से इंसान की जान नहीं बचा पाते थे, क्योंकि इसके मटेरियल में अब भी कोई कमी थी, जिस वजह से गोली से भी चीरकर पहनने वाले को आराम से छलनी कर सकती थी। फिर भी इसे सोल्जर को इसलिए पहनाया जाता था ताकि उन्हें वॉर लड़ते वक्त कुछ हद तक सुरक्षित महसूस हो। इसी अधूरी सुरक्षा को पूरा करने के लिए 1960 में काफी खोज और मेहनत के बाद एक ऐसे फाइबर की डिस्कवरी हुई जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाना वाकई पॉसिबल था। ये फाइबर कुछ और नहीं, केवलर बैलिस्टिक फाइबर था,
जो गाड़ी के टायर में स्टील बेल्ट्स को रिप्लेस करने के लिए बना था और इसी वजह से ये काफी मजबूत भी था। इतना ही नहीं, जब इस मटेरियल की टेस्टिंग की गई तब ये पता चला कि अब तक इस्तेमाल हुए दूसरे सभी फैब्रिक्स के मुकाबले केवलर से बने आर्मर 800 फीट पर सेकंड से आने वाले 38 कैलिबर की बुलेट लगने पर भी जिंदा रहने के चांसेस को 95% ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इस फैब्रिक की इसी खासियत की वजह से विक्टिम के सर्जरी के चांसेस 10% या उससे भी कम हो जाते हैं। साथ ही ये मटेरियल वजन में भी हल्का होता है और मजबूती के मामले में स्टील से भी कई गुना आगे था। यही नहीं, मजबूत होने के बाद भी ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल था और बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए ऐसे ही वस्तु की जरूरत थी। इसीलिए आज की तारीख में भी लगभग सभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स केवलर से ही बनाए जाते हैं, ताकि इतने हल्के जैकेट्स को पहनने पर भी इसे पहनने वाले की जान को बचा सकें। लेकिन अब सवाल ये आता है कि केवलर जो एक फैब्रिक है उससे ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनते कैसे हैं? वेल, केवलर से बनने वाले इन जैकेट्स में 2 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाली लेयर सेरेमिक की होती है जबकि दूसरी लेयर बैलिस्टिक की होती है और इन दोनों लेयर्स की फॉर्मेशन से ही बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर केवलर की रील बिल्कुल उसी तरह बनाई जाती है जैसे कॉटन से धागा बनता है। इसके साथ ही इन रील्स में पॉलीथीन के हाई मॉलिक्यूलर वेट से बनने वाले डायनीमा का भी इस्तेमाल होता है, जिनके कॉम्बिनेशन से एक मजबूत और टिकाऊ बैलिस्टिक शीट बनती है। फिर इन्हीं को एक के ऊपर एक रखकर इनके बीच में टॉर्सो की तरफ कट्स के जरिए सेरेमिक प्लेट्स को इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद इन सभी को एक तार में बांधने के लिए इन्हें एक साथ सिला जाता है। ऐसे ही कई सेट्स बनते हैं और फिर उन्हें जैकेट के शेप में बने कपड़ों में ढालकर दोबारा सिला जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह पिलो को उनके कवर में डालकर सिलते हैं। परंतु कुछ फैब्रिक्स के लेयर से बनने वाले ये मामूली जैकेट्स गोलियों को रोकने का काम कैसे करते हैं? जैसा कि आप सब जान ही चुके हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स में 2 लेयर्स होती हैं, सेरेमिक और बैलिस्टिक। जब भी गोली जैकेट पर आकर लगती है वो सबसे पहले सेरेमिक लेयर से टकराती है और ये लेयर इतना मजबूत होता है कि उसी वक्त लोहे से बनी गोली के पॉइंटेड हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर यही टुकड़े जब जैकेट के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगते हैं तब इनमें से हाई लेवल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद इसी रिलीज एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम अंदर मौजूद बैलिस्टिक लेयर करती है, जिससे इसे पहनने वाले को बस झटका लगता है और उसके शरीर को कम से कम नुकसान होता है। हालांकि कई बार जब बुलेट्स को हाई वेलोसिटी के साथ चलाया जाता है तब ये फाइबर के आर पार हो जाती हैं, जिस वजह से इन्हें बुलेट प्रूफ नहीं बल्कि कई जगहों पर बुलेट रेसिस्टेंट भी कहा जाता है और इसीलिए इन जैकेट से सर्वाइवल चांसेस को भी 95% ही बताया जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इन जैकेट्स में अगर केवलर की जगह दूसरे फाइबर यूज होंगे तो वो लोगों की जान की रक्षा 100% करेंगे, क्योंकि केवलर के अलावा टोरॉन, गोल्ड फ्लैक्स, स्पेक्ट्रा शील्ड एंड डायनीमा को एज अ बैलिस्टिक मटेरियल यूज किया जाता है। लेकिन ये सभी मटेरियल केवलर से महंगे होते हैं और काम भी उसकी ही तरह करते हैं, इसलिए अक्सर बुलेट प्रूफ जैकेट्स में केवलर्स का ही इस्तेमाल होता है। किंतु अगर आपको लग रहा है ये सब इंडिया के लिए बनाना मुश्किल है तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट्स को बनाने की मांग इंडिया में 10 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। लेकिन तब इंडियन कंपनीज आर्मी के ट्रायल्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए सिक्योरिटी को महत्व देते हुए इन्हें दूसरे कंट्रीज से जैसे चाइना और ताइवान से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद जब इंडिया में मेक इन इंडिया की गूंज गूंजने लगी तब 2018 में इसे बनाने के लिए टेंडर्स निकाले जाने लगे, पर तब भी सब कंपनीज बुलेट प्रूफ नहीं बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट्स ही बना रही थी, जिस वजह से ये पूरी तरह इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन अपने देश और अपनी सेना की जरूरत को समझते हुए इंडियन आर्मी के मेजर अनूप मिश्रा ने पिछले साल एक ऐसे बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट को डिजाइन किया है जिसे महिला पुरुष कोई भी पहन सकते हैं, जबकि इससे पहले जो जैकेट बनते थे वो दोनों के लिए अलग अलग होते थे, क्योंकि महिलाओं के जैकेट्स में कप्स लगे होते थे। उन्होंने इस जैकेट का नाम शक्ति रखा है और ये जैकेट इंडिया में चल रहे हैं मेक इन इंडिया मूवमेंट के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव बनकर साबित हुआ है, क्योंकि सिर्फ अनूप ही नहीं हमारे यहाँ का डिफेंस डिपार्टमेंट भी इन जैकेट्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कानपुर का डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DMSRDE और द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने हाल ही में 9 किलो का लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है जो इंडियन आर्मी के क्वालिटी से जुड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। पर हैरानी की बात यह है कि जो इंडिया कभी करोड़ों खर्च कर अपने सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदता था
आज उसने इतनी तरक्की कर ली है कि 18 कंट्रीज में वो इन जैकेट्स को सप्लाई कर रहा है और अपने देश में इन जैकेट्स के लिए होने वाले ट्रायल फेज से वो इतने ऊपर उठ चुका है कि एनुअली कम से कम 10 लाख जैकेट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि पहले हमारे देश में सैनिकों के डिफेंस में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी। नतीजतन उसकी कीमत उन्हें अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ती थी। ऐसे में आपको नहीं लगता इंडिया में बुलेट प्रूफ जैकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग न सिर्फ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी बल्कि हमारे यूथ को भी डिफेंस में आने के लिए एनकरेज करेगी? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।